मेरी कहानी मेरी ही जुबानी। मतलब कुछ लोग अपनी कहानी को, अपने जीवनी को एक कहानी के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। उम्र के इस पड़ाव में जाकर मैंने भी सोचा, एक तो इस सीरीज में मैं कुछ अपने बारे में याद करूं और कुछ लिखूं, मगर लिखने का मेरे पास कोई साधन नहीं है। बहुत सारे स्वास्थ्य कारणों से लिखना बंद हो चुका है। इसलिए आज मैं पहली कड़ी शुरू कर रहा हूँ और कोई त्रुटि हो जाएगी तो फिर भी आप मुझे माफ़ करेंगे। आज दिन शुक्रवार है। दो 2025 का मई का महीना है। 30 तारीख है। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से आज का सफ़र। मैं तब बेरोजगार हो चुका था। याद नहीं है, लेकिन वो 1998 की बात है। 1998 से 2000 तक कंप्यूटर में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए थे। उसी समय मैं भी बेरोज़गार हो चुका था। चूँकि कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान भी था मुझे, तो मैं अपना घर छोड़कर दिल्ली प्रस्थान किया। दिल्ली में एक जगह है नागलोई, उसके बस स्टैंड के पास मैंने एक कमरा लिया, जो कि मेरे एक वकील मित्र मेरे पार्टनर बने। वो वकील मित्र बड़े परेशानी में रहते थे और मैं फिर भी उस समय तक थोड़ा खुश मिजाज रहा करता था। दोनों ही अपने अपने कारणों से बिहारी, और जैसा कि आज 2025 में भी हो रहा है, सब कुछ छोड़कर बिहार के लोग नौकरी के लिए भारत की राजधानी दिल्ली ही प्रस्थान करते हैं। तो कुछ वैसा ही हम दोनों के भी साथ हुआ था। मैं कंप्यूटर में बेरोज़गार था और वो वकालत में। भविष्य में उज्जवल भविष्य की कामना लेके हम दोनों दिल्ली पहुँचे। नागलोई में कमरा लिया गया। मगर भाई साहब, वो कमरा मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। 3 दिन तक मैं शौचालय का प्रयोग नहीं कर पाया। फिर मैंने मित्र से बोला, भाई जी कोई अच्छा सा मकान ढूंढो, अन्यथा मैं तो वापस जाऊंगा। क्या आप सोच सकते हैं 1998 में, जबकि मोदी जी गुजरात के भी
मुख्यमंत्री नहीं बने थे, और केवल शौचालय सही नहीं होने के कारण मैं वापस बिहार आना सोच रहा था। मगर हम लोगों की किस्मत अच्छी थी, एक कमरा मिला, शौचालय अलग से मिल गया। दोनों दोस्त अपना जीवन वहाँ पे अपने अपने क्षेत्र में चलाने लगे। उस समय भी मैं पूरे 10,000 रुपये लेके दिल्ली पहुंचा था। हमारे मित्र उतने किस्मत वाले नहीं थे, उनके पास उतना संसाधन नहीं था, मतलब उतना रुपया नहीं था। फिर भी दोनों आराम से अपने अपने फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें एक काम मिला किसी कोर्ट में। उन्हें उस दिन 500 रुपये मिले, जो कि हमारे मूल टाउन में 20 रुपये मिलते थे। शाम को वो बहुत खुश होकर आए और मुझे वो 500 रुपये का नोट दिखाया और बोले कि ये तो शहर बहुत अच्छा है, 20 रुपये से जो काम मैं करता था यहाँ उसे 500 रुपये मिले। मैं भी खुश था, हमारे मित्र को कुछ काम मिल गया, मुझे भी काम मिल गया। जैसा कि आज भी होता है, बिहारी मतलब मजदूर, चाहे आप में कितनी भी प्रतिभा क्यों ना हो, आप तो हैं बिहारी। तो मुझे जो काम मिला दिल्ली के आज़ादपुर मंडी में एक कंप्यूटर के रिपेयरिंग शॉप में मिला। मेरा काम फील्ड वर्क करना था। मैं जो ग्राहक वहाँ संपर्क करते थे, उनके घर पे जाके कंप्यूटर का रिपेयरिंग या जो कुछ भी होता था करके आता था। उसकी मजदूरी हमारे सेठ को मिलती थी और वो मुझे देते थे। लेकिन मैं जब गया, वो सेठ की आदत थी 1 महीने से ज़्यादा किसी को भी अपने फॉर्म में नहीं रखते थे। मतलब मंथली उनके यहाँ अलग अलग इंजीनियर कह लीजिए, उनकी बहाली होती थी और अगले महीने फिर से नए बच्चे आते थे। रिक्रूटमेंट होता था नेहरू प्लेस के पास, जॉब दिया जाता था आज़ादपुर मंडी में। तब तक मुझे दिल्ली का बहुत सारा ज्ञान हो चुका था। उस समय मेट्रो भी नहीं थे, बस से आना जाना होता था और बस का जो किराया होता था वो साप्ताहिक रूप में दे दिया जाता था। मैं भी बहुत खुश था। लेकिन जब पूरा महीना पूरा हुआ तो मेरे काम में कमी निकाल ली गई और मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन मैं शुरू से जिद्दी आदमी, उसी समय जो कि आज डाटा बेस का नाम लोग देते हैं और डेटा साइंस का रूप देते हैं, मैं एक अलग से डायरी रखता था और उस डायरी में जो भी काम करता था और जो भी ग्राहक होते थे, उन ग्राहक का ओपिनियन, फीडबैक लिखवा लेता था। मैंने जो काम किया उससे वो कितने संतुष्ट हैं, ये भी मेरी डायरी में रहता था, जिसको मैं किसी से भी शेयर नहीं करता था। अब मुझे तो उस सज्जन का नाम भी याद नहीं है, मगर मैं जवान था,
1 महीने की सैलरी की बात थी। मैं भी घर से अपना खुद का पैसा लेकर गया था। गैस का चूल्हा, खाने का सामान, बर्तन, गद्दे, बिस्तर, इन सबों में कुछ पैसे खर्च हो चुके थे। मेरे वकील मित्र ने मुझे इन पैसों को बराबर बराबर देने का वादा भी किया था। फिर बातें चलने लगी, उनकी वकालत अच्छी निकलने लगी। आखिरी महीने में मैं तो जैसे बेरोजगार आया था, लगभग वैसा ही हो गया। मुझे अपने आप पर थोड़ा सा तकलीफ होने लगी कि मैं क्यों यहाँ आया। खाने की कोई कमी नहीं थी मेरे घर में और मैं अच्छा खासा परिवार का भी था। लेकिन नहीं, जीवन में जब तक आप बाहर नहीं जाते हैं तब तक आपको ये आभास नहीं होता है कि आपके घर का आपके लिए क्या महत्व है। मैं घर पर अपनी पत्नी, 2 प्यारे प्यारे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल और 30 साल की थी, छोड़ के आया था। मेरे वकील मित्र संजोग से अभी तक निसंतान थे। उनको अपनी पत्नी की याद आती थी। मैं अपने बच्चों को भी छोड़ के, पत्नी की तो याद आती ही थी, मगर क्या करेंगे, काम तो करना है, पैसे कमाने हैं। बिहारी मजदूर जो ठहरे, पढ़े लिखे होने से कोई मतलब नहीं है। ज्ञान आपके पास क्या है इससे भी कोई मतलब नहीं। आप संघर्ष करने के लिए राजधानी में आए हैं और बदकिस्मती से आप बिहारी हैं। मैं जवान भी था और शरीर से भी मजबूत था। मैं उस मारवाड़ी बंधु को एक बार आगाह किया, भाई जी, मेरा जो भी हिसाब बनता है, जो कि आपने तय किया है, कृपया मुझे दे दें। मगर शायद उन्हें यह गंवारा नहीं था, क्योंकि उनकी तो आदत थी। वो कोई गुंडा बदमाश नहीं थे, मगर उनके ये कमाने के तरीके थे। उनके ऑफिस में एक चपरासी और एक अकाउंटेंट, ये पिछले 10 वर्षों से परमानेंट थे। बाकी जो भी आते थे वो टेम्परोरी, मैक्सिमम 1 मंथ, फिर नए एम्प्लॉय। खैर, मैंने उनकी कंप्लेन आज़ादपुर थाने में किया। उस समय मुझे एक चीज़ अच्छा लगा, थाने वाले ने थोड़ा सा मेरा सपोर्ट किया। फिर मैं एक कंप्लेन केस अपने वकील मित्र के द्वारा भी डाला, जो कि 30,000 कोर्ट में डाला गया। समय आने पे साहब जी वहाँ पे उपस्थित हुए। मजिस्ट्रेट ने पूछा और मेरा बकाया पैसा वापस आ गया। फिर तो मैंने ये सोचा, ये दिल्ली मेरे लिए नहीं है। मेरे मित्र भी उधर उदास रहते थे। वे अपनी बीबी को बुलाना चाहते थे, मगर कमरा तो एक, उसमें मैं रहूं या उनकी बीवी रहेगी। फिर से कमरा ढूंढने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। एक ही उपाय लगा,
मैं वापस अपने गांव आ जाऊं। वैसा ही हुआ। मैं वापस अपने गांव आ गया और वो अपने पत्नी को साथ में रखकर और दिन दूनी रात चौगुनी वकालत पेशा में बहुत आगे बढ़ते गए। फिर जो भी मिलता था उससे यह कहते थे कि मेरा मित्र बहुत उदार दिल वाला है, उसने मुझे यहाँ पर अपने वकालत को चमकाने में बड़ा मदद किया। लेकिन ये एक भाषण था। बाद में मुझे समझ में आया यह जो है उनका एक पब्लिसिटी स्टंट है। अब भी हम दोनों खूब अच्छे मित्र हैं। मैं वापस आके सन 2000 में अपने सीवान शहर में एक कंप्यूटर का सेंटर खोला। आज 25 वर्ष गुजर गए उस बात को और मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, थोड़ा थोड़ा मैं भूल गया हूँ। अगली कड़ी फिर अगली बार मैं बताऊँगा। आज उन वकील साहब को 5 मिनट का भी समय नहीं होता है और मेरे पास किसी से बात करने का 2-2 घंटे का समय है। मैं भी अपने फील्ड में आज भी एक अच्छे पोजीशन पे हूँ, बुरे पोजीशन पे नहीं हूँ। भगवान सबका कल्याण करे और मेरी कहानी, मेरी जुबानी अगली बार फिर से बताऊंगा कुछ नई बातें।